क्या तेरे? इधर दे इसको। खाना खा के सारी ताकत बर्तन तोड़ने में ही निकालती है क्या? तेरी दादी को दिया बेटा खाना, कह दे सब्जी नहीं थी दाल ही बनाई है, रोटी दे देती हूँ। मामी जी, मेरी 2 रोटी में से एक रह गई। दीदी दीदी ले आओ रोटी। मम्मी ये कितना खाती है ना, कितनी मोटी हो रही है खा खा के। मामी जी, बेटा क्या करे अब इनका, पहले तो ये माँ सारा मायका खा गई, तेरी बुआ जी कुछ नहीं छोड़ती यहाँ पर, और अब ये लड़की हो गई बड़ी बड़ी। अच्छा इस बार उस लड़के को तो नहीं लेकर आई, पता नहीं क्यों नहीं लेकर आई। दे दे उसको रोटी, तू ही दे दे 2 कान के नीचे उसके। बच्चों में लड़ाई का तो क्या है, मैं भी बीच में नहीं पड़ूंगी। दीदी जल्दी लेकर आओ, फिर मैं खेलने जाऊंगी। मम्मी इसको तो मैं बताती। दीदी रोटी तो नहीं लाई। इतनी कितनी रोटी खाएगी, नानी की रोटी खानी आती है क्या? पढ़ भी लिया कर थोड़ी सी, पड़ी रहती है यहाँ पे, खाली खेल लिया खाली खेल लिया। खड़ी हो जा, बहुत हो गया जा। दीदी इतनी भी कहाँ रोटी खाती हूँ, मैं तो 2 ही खाती हूँ। आप नहीं जाती क्या अपनी नानी के? नहीं जाती मैं तो मेरी नानी के, इतनी बड़ी हो गई आ जाती है मुंह उठाकर। बड़ी है, उठ के चली गई तो शाम को खा लेगी, खाने ही तो आते हैं माँ बेटी दोनों। मम्मी आपको भी खाना ला दी। अरे बेटा साथ में ही खा लेंगे तीनों, तेरी भाभी बना रही होगी। बहू इधर आ बेटा। आ रही हूँ मम्मी जी, बन रहा है बस खाना। अरे बेटा जूस नहीं बनाया क्या तूने? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आज आम का जूस नहीं बनाया क्या? मिक्सी नहीं चली, भूल तो नहीं गई? मम्मी जी आप भी ना बचपना कर जाते हो। चीनी का भाव पता है क्या आपको? 2 बार तो ले आई मैं 5-5 किलो की पैकिंग। अब इतने कितने कितने तो लोग हैं, फिर उसमें वो लग जाती है। तो मंगवा लेती उससे, बेटे को बोल दे ले आएगा वो। कोई बात नहीं भाभी, चीनी नहीं है तो। मम्मी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। अब मम्मी जी जूस के बिना क्या रोटी नहीं होती क्या? इतनी चीनी पीना भी ठीक नहीं है, छोड़ो। एक ये क्या रोज का दाल ही दाल बनाती रहती है। कल वो गली में आम बेचने वाला आया था, तब आम तो मैंने ले लिए, सब्जी वगैरह मंगा ली उससे। उसको समय नहीं है तो मैं ले आती हूँ, मुझे बता दे। मम्मी जी अब समय ही का है मेरे पास, एक जान हूँ काम करने के लिए मैं, और तो कोई काम करता है नहीं। अब किचन में ही निकल जाता है मेरा तो पूरा दिन। कहेंगे उसके पापा को ला देंगे सब्जी। मेरी परी गुड़िया चाय पिएगी तो खेल मेरे साथ, दीदी तो खेलती है नहीं। ये ना कब कहाँ से लेके आई तो? दीदी मैं किचन से लेकर आई थी, गुड़िया खेल रही है मेरे साथ। ये तूने क्रैक किया है ना, हमारा तो एकदम सही था ये। नहीं ये क्रैक था तभी मैं लेकर आई थी। मम्मी मम्मी इधर आओ आप जल्दी से। तुम लोग ही करती हो ऐसे फालतू काम, और तो तुम्हें कुछ आता है नहीं। आ गई नानी के घर में। दीदी नहीं तोड़ा मैंने। मम्मी एक ये मम्मी जी सारे दिन बस ये ना, दीदी इसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लगाओ आप। मेरी बच्ची को देखो कितनी समझदार है वो, अब लड़ती रहती है इसके साथ सारे दिन, उसका और पढ़ाई में दिमाग खराब करती है वो। अरे भाभी बच्चे हैं, हो जाता है झगड़ा, हम थोड़ी ना लड़ने, बच्चे ही तो है। क्या कर दिया तूने? अरे जाकर देखे तो सही क्या हो गया, इस बार तो बहुत ही लड़ाइयाँ करती है आपस में दोनों। कर दिया कुछ नया काम, आ जाओ। देखो ये 12 कप वाला सेट था ना, इसने खराब कर दिया। देखो ये क्रैक किया हुआ है। नहीं मामी जी मैंने नहीं किया, मैं रसोई से लेकर आई थी, खराब था तो मैंने कुछ नहीं किया। दीदी झूठ बोल रही है तो। ये गुड़िया देखिए सारे दिन खेलती रहती है, और कोई काम नहीं है क्या तेरे? इधर दे इसको। एक तो बेटा माँ बेटियों को खाना खिलाओ, ऊपर से तुम नुकसान करती हो। कितना महंगा सेट था, ऐसे ही तोड़ दिया तूने। खाना खा के सारी ताकत बर्तन तोड़ने में ही निकालती है क्या? सही कह रही है ये, पहले क्रैक नहीं था दीदी, ये थोड़े संस्कार दो इसको। क्या सारे दिन खेलती रहती है ये? इतना महंगा सेट था, सेट से कौन खेलता है? और कोई नहीं है क्या तेरे पास खिलौने लेके आएगा? दे इसे। मम्मी सारे दिन खेलती रहती है गुड़िया गुड़िया बस। गुड़िया खेलने नहीं आती है क्या? कॉपी किताब लेके आया करो बुआ जी इसके साथ में, थोड़ी पढ़ाई लिखाया करो। मुझे देखो मैं सारे दिन पढ़ती रहती हूँ। खेल खेल में मम्मी देखो कितना अच्छा कप था, अपना खराब कर दिया इसने। मम्मी ने कुछ नहीं किया, ये खराब था तभी मैं लेकर आई थी। मम्मी झूठ बोल रही है, मैंने देखा था इसको, खड़ी थी ये किचन में। अरे भाभी कोई बात नहीं, बच्ची से गिर गया होगा। दीदी अब मुझकर तो कौन ही तोड़ता है भाभी, तो आइंदा से मत लेना ऐसे, बिना पूछे ले लेती है। हाथ नहीं लगाएगी किचन के बर्तनों के, ऐसे ही लगा लेती है। इतना महंगा सेट था, मेरी सहेली से मंगवाया था मैंने।
खराब कर भाभी, दिया। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तू है ना बिना पूछे कुछ मत लेगी, मामी जी से पूछ कर लिया कर, ऐसे ही ले लेती है। माफी मांगने से दीदी क्या हो जाएगा, पैसे तो लग गए ना, सेट वापस थोड़ी ना आ जाएगा। यही है बस तुम लोगों का। अरे टूट गया तो टूट गया बेटा, जानबूझकर तो कोई तोड़ा नहीं इसने। ये ले, तुम्हारा कुछ देखा हुआ तो है नहीं। मम्मी जी आपकी तो नाती है, कुछ भी करे अच्छी लगती है, बुरी तो मेरी बेटी लगती है। बस मेरी बेटी ये सेट तोड़ देती ना तो मैं भी देख लेती। सही कह रही हूँ दीदी, मैं 5 सुना देती मम्मी जी। अब कुछ नहीं बोलेगी, बस साइड ले लो इनकी, वरना 2 चनपट लगाती इसके। ये करती नहीं आगे से ऐसी गलती। नानी है तो क्या हो गया, सब चढ़ाओगे क्या इतना? मामी जी मैंने कब को क्रेक नहीं किया, ये दीदी मेरे साथ लड़ाई करती रहती है, सुबह भी रोटी के लिए कर रही थी। तू ऐसे ही करने लग जाती है, मैंने कहाँ भेदभाव किया है, आज तक तो कभी किया नहीं। मामी जी दीदी पहले तो बहुत खेलती थी मेरे साथ, अब 10 दिन हुए नहीं इतनी लड़ाइयाँ कर रही है। मैं नहीं आऊंगी अगली बार यहाँ पर। अब छोड़ो इस बात को, कब का सेट ही तो है, और ले आएंगे, मैं मंगवा दूंगी तुझे। अब एक काम कर, जाएंगे फिर बच्चे, ड्रेस दिला ला इसे रुचि को, और तेरी दीदी को साड़ी दिलवाला बाजार से। क्यों बेटा? ठीक है नानी जी, मैं वो लेकर आऊंगी स्कर्ट और फूल वाला टॉप, उसके यहाँ पे इतना बड़ा फूल होता है। दिला लाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा मामी जी के साथ चली जा, और तू भी चली जा, कपड़े ले आओ। 7,000 रुपए दे देती हूँ बहू तुझे, और तो पेंशन में कुछ बचा नहीं, सारा खर्च हो गया। दीदी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और रुचि चले जाएंगे, हम ले आएंगे साथ में। ठीक है। दीदी क्या पसंद करोगे, साड़ी तो मैं भी अच्छी पहनती हूँ, ला दूंगी आपको। ठीक है तू चली जा, पीछे से तेरी दीदी किचन का काम संभाल लेगी। 4 साड़ियाँ ले आना। ठीक है मामी जी, अभी चलते हैं, मैं तो तैयार हूँ। हाँ ठीक है, चल फिर चलते हैं। एक तो माँ बेटी पैसे पे पैसा खर्च हो रहा है, बस खर्चा किसी को दिखाई देता नहीं है। मम्मी वो खुश हो रही है, वो रुचि ऐसे कह रही है उसका फूल वाला टॉप और वो स्कर्ट दिला के ला रही हूँ, मैं भी चलूंगी, मुझे भी चाहिए। अरे बेटा तू और मैं बाद में चलेंगे, बाद में दिला लाऊंगी तुझे। मम्मी बाद में क्यों, मैं भी आज ही चलती हूँ ना, साथ में ही ले आएंगे। समझ तू बात को, इसको तो मैं ना पजामा टी शर्ट दिला कर लाऊंगी। ऐसे कहने से क्या हो गया, फूल वाली ड्रेस अपने पापा के जाके सब पूरे करो, हम ही है क्या दिलाने के लिए? नहीं दिला के लाऊंगी, तभी तो मैं दीदी को साथ में नहीं लेकर जा रही। क्या ले जाना पड़े उनको तो हल्की सी साड़ी ला के दूंगी, और ना इसको मैं ऐसे पजामा टी शर्ट हल्की क्वालिटी के ला दूंगी। तू और मैं ना बाद में चलेंगे, फिर तेरे को 3-4 ड्रेस एक साथ ही दिला दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं ना बाद में ले आऊंगी आपके साथ, अच्छे से 2-3 ड्रेस ले आऊंगी। तू जाके पढ़ाई कर ले एक बार। हाँ नहीं सही है, पजामा टी शर्ट ही सही है उसके लिए, लाएगी मामा, दिलाए कपड़े भी इनको। ले आई बेटा ड्रेस। ले आई। अच्छा मामी जी तो मुझे नानी पजामा टी शर्ट दिलवा कर लाई है, फूल वाले टॉप और स्कर्ट मैंने खूब पसंद की, फिर बोली रहने दो, ये दिला दो। मैंने तो कहा था ना मन पसंद ले आना, बोल देती दुकान पर। अच्छे पैसे देकर भेजा था, फिर भी कहाँ रह गई वो मामी जी तेरी? मामी जी तो पीछे रह गई, एक आंटी मिल गई तब। मम्मी इससे अच्छा तो आप चलती मेरे साथ, मैं मन पसंद लेकर आती। वो मामी जी बोली ये महंगे हैं तब नहीं दिलाएंगे, सस्ते से ले ले तू। कोई बात नहीं बेटा, मामी जी हर बार तो अच्छा दिला कर लाती है, क्या पता इस बार मामी जी को पजामा टी शर्ट ही अच्छे लग गए होंगे। हाँ नानी मेरे पास तो बहुत बढ़िया पजामा टी शर्ट, मैं सोची इस बार कुछ अलग लेकर जाऊंगी, मेरी सारी दोस्त लेकर आई वो फूल वाला टॉप। ले आए मम्मी जी दीदी? मैं तो जा रही हूँ, नेहा बुला रही थी मुझे, सुबह भी नहीं गई मैं खेलने। ये लो दीदी आपकी साड़ी, दिखा दी उसने तो ड्रेस, सुंदर है ना? ये लो दीदी पैक ही करवा के ले आई, वहीं जाकर फॉल लगवा लेना और ब्लाउज सिलवा लेना। लो बेटा ये क्या, एक ही साड़ी और वो भी ऐसी घरेलू सी, 7,000 रुपए दिए थे, एक ढंग की पहनने वाली बाहर के लिए ला देती।
बेटा 7,000 रुपए दिए थे तुझे ना, तो तू उस बच्ची को ढंग के कपड़े दिला कर लाई, और ये दीदी के लिए ये ले आई। हर बार तो 4-5 साड़ियां दिलाते हैं हम। मम्मी जी आपने तो कह दिया 7,000 दिए थे, दीदी और बच्ची तब से आए हैं ना, तब से पता नहीं कितने 7,000 लग गए। मेरी पेंशन से आता है सारा सामान, तुम्हारा कौन सा अलग से खर्चा लगता है? पैसे तो मैंने दिए थे। साबुन, शैम्पू और भी छोटे मोटे सारा सामान लगता है, ये कौन सा लेकर आती है साथ में? अब बिजली का बिल आएगा ना इतना लंबा, तब आपको दिखाऊंगी मैं लाकर। सारे दिन पंखे चलते हैं। बस ये एक बिजली का बिल और दूध का बिल ही देते हो तुम लोग, उसमें भी खर्चा करते रहते हो। मेरी बेटी को 2 साड़ियां दिलाने में बड़ा जोर आ रहा है, जब पैसे मैंने दिए थे तो तेरे दिक्कत क्या हो रखी है? बस मैं बोलूँ ना तो आप लोगों को बुरा ही लगता है। खर्चा देखो कितना हो रखा है, एक परिवार पाले, यहाँ पर 2 पालने पड़ रहे हैं। जा कहाँ रही है? इधर आ तू। अब क्या हो गया मम्मी जी? एक बात बता, ये जब से आई है तब से दाल रोटी खिलाई जा रही है, ऐसा भी क्या खिला दिया तूने? ऐसा भी क्या खर्चा हो गया? मुझे भी बता। मम्मी रहने दो, आप बात को जितना लंबा खींचेंगे ना उतनी बढ़ेगी। मेरी बेटी दाल रोटी खाती है, मायका नहीं खाती। ऐसे जो बेटियां जो भी मायके आएंगी वहां पर रोटी क्या खा लेगी? तुम भाभियां तो बोल दो कि पूरा मायका खा गई। अच्छी बात है क्या ये? तू नहीं जाती क्या तेरे मायके? दाल रोटी में क्या बुराई है? तो कौन सा 1-2 दिन रहती है दीदी, मेहमान थोड़ी ना जो नाश्ता करवाएं और बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाए इनके लिए। अब जो महीने महीने रहेंगे भाई वो तो दाल रोटी खाएंगे, जैसा बनता है वैसा खा लो। तू नहीं जाती क्या मायके? 20-25 दिन मन मना लेती है तब रहकर आती है। दाल रोटी खाती है क्या वहां पर? दिवाली पर मुंह उठा लेती है। ये बड़ी आंख में चुभ रही है तेरे। बात तो बढ़ी रही है, 10 दिन हो गए, घर में लड़ाइयाँ क्या कम हो रही है क्या? इतने दिन आती है तू, ऐसे चुप मत रहा कर। आज ही ये हाल है, हम हैं अभी तो, बाद में तो पता नहीं क्या ही करवा दोगे तुम लोग और कैसे क्या रख लोगे। भाभी मेरा और रुचि का तो वैसा ही व्यवहार है जैसा हर बार रहता है। वो भी ननिहाल में ऐसे ही मस्ती करती है, और ऐसी भी क्या रोटी खाती है, वो क्या रोटी लगा रखा है। हम कोई भूखे थोड़ी ना सोते हैं। आई हूँ तब से देख रही हूँ, आज भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थोड़ी देर पहले। ये क्या है भाभी? हमारा व्यवहार तो वैसा ही है, लेकिन आप है ना पूरा ही बदल गए हो। तू जाती है मायके, साथ में बच्चों को भी तो लेकर जाती है। वो भी कितनी तो ड्रेस लेकर आते हैं, छोटा मोटा सामान लेकर आते हैं। इतनी बैग माँ बेटी भर भर के लेकर आती हो। तेरी भाभियां नहीं करवाती क्या? तो तू भी तो किसी की भाभी है, तू भी तो सोच। पेंशन के पैसों से सब आ रहा है, फिर भी तेरी छाती पे सांप क्यों लौट रहे हैं? भाभी भाई साहब ने तो बड़े अच्छे से फोन किया था, दीदी आ जाओ, हम तो खुश होकर ही आए थे। आपका भी कितना अच्छा व्यवहार होता है। अच्छा है मैं लड़के को नहीं लेकर आई, वरना पता नहीं उस दिन ही जाना पड़ता। इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, बेचारी 2 रोटी खाती है और अपने आप ही खेलती रहती है। आपकी बेटी तो खेलती भी नहीं है उसके साथ। बच्चों को भी पता नहीं आपने इस बार क्या सिखाया है क्या नहीं। मुंह से बात तक नहीं करती ढंग से, मेरे साथ भी बात नहीं करती। सारे दिन लड़ती रहती है दोनों आपस में, छोटी छोटी चीज को लेकर। पहले तो बुआ जी करके मेरे पास ही चिपकी रहती थी, अब तो दर्शन ही नहीं देती। अच्छा थोड़ी लगता है भाभी, इतने दिन आते हैं। हम ले आएंगे साड़ी, आपको अच्छी दिला लाऊंगी। मम्मी जी मैं पूरे 7,000 की दिला लाऊंगी दीदी को, और उसको बोल देना रुचि को, उसको भी साथ में ले जाऊंगी। रुचि, अरे भाभी साड़ी की बात नहीं है, आप दिला लाओगे या नहीं। कपड़े हम भी अच्छे ही पहनते हैं, रुचि के भी कोई कमी नहीं है। बस ये है कि वो मामी जी को माँ जैसा ही मानती है, तो आपके साथ जाने के लिए तैयार होगी कि मामी जी मुझे मनपसंद चीज दिला लाएगी। उसे क्या पता था, उदास होकर गई है वो। पहले ही कर लेती है ऐसा अच्छा काम, तब तो की लड़ाइयाँ। रहने दो भाभी, खेलने गई वो, उदास हो गई पूरी, नहीं लेकर आएगी वो। मना कर दूंगी मैं उसको, पजामा टी शर्ट ही पहन लेगी, कोई बात नहीं, अच्छे ही होते हैं उनमें भी क्या है। तू मना क्यों कर रही है? मेरे साथ चलना, मैं दिलवा लाऊंगी तुझे साड़ी और उसको अच्छी सी ड्रेस जो वो बोलेगी वो। बहू को बेटी समझकर पैसे क्या हाथ में दे दिए? तू तो सिर पर ही चढ़ गई, सारी जिम्मेदारी तुझे दे रखी है, तू तो सास ही बन गई इसकी। मम्मी जी, दीदी साल में एक ही तो बार आते हो आप, इस बार मैं बोल ही गई ऐसे। अब क्या पता, होता ही है ये, भाभी वाला आए बिना रहता नहीं है एक उम्र के बाद। हम साथ में कितना रहते थे, आप कितना काम करवाते थे मुझे, मैं सब भूल गई।
भाभी मुझे लगता है इस बार का आना तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। माए का तो याद ही रहेगा कि माँ है मेरी जिंदा, फिर भी आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। 10 दिन हो गए मैं चुप हूँ, लेकिन भाभी इतना चुप रहना भी सही नहीं है। आप तो बोले ही जा रहे हो। पहले तो आप माँ बेटी आपस में कर रही थी, मुझे सुनाने लगी। अब तो आप मम्मी की भी शर्म नहीं कर रहे हो, उनके सामने भी बोल रहे हो। मम्मी को कितना बुरा लगता होगा। ये 10 दिन तो खराब कर दिए तूने, वो तो लौट कर आएंगे नहीं। आगे से ध्यान रख लेना, ऐसे घर ही बेटी के साथ ऐसा नीचा व्यवहार करेगी अब तू। भाभी एक बात बताओ, आप अपने मायके जाती हो, आपकी भाभी आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं। अगर वो ही आपको लड़ती मिले और आपकी मम्मी ऐसे चुपचाप बैठी रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? अब दीदी छोड़ो भी ना बात को, रोटी खाने तो कौन नहीं आता है। पूरा साल पड़ा रहता है, आराम से खाओ पियो। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है, बस मैं बोलकर नहीं कहती। अब मुझसे गलती हो गई, अब छोड़ो भी ना, अभी चलते हैं वापस, बस थोड़ा काम निपटा लेते हैं।